पिछले वीडियो में हमने देखा कि कृष्ण भगवत गीता के चौथे अध्याय में बताते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम। यह चार वर्ण की जो व्यवस्था है सनातन में वो मेरे द्वारा रची हुई है, जो कि गुण और कर्म के मुताबिक है, ना कि जन्म के मुताबिक। यहाँ पे गुणों की संक्रांति होकर साधक तमस से रजस की ओर, रजस से सत्व की ओर बढ़ता है और अंत में ब्राह्मण बनता है। यहाँ पे जन्म से ब्राह्मण होने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गुण और कर्मों के मुताबिक ब्राह्मण होने की बात हो रही है। यह विचार को आगे बढ़ाते हैं। मुंडकोपनिषद और वेद में कई जगहों पर ब्रह्म विद्या के भी चार चरण बताए गए हैं, जैसे ब्रह्मविद, ब्रह्मविदर, ब्रह्मविदर्या, ब्रह्मविदरिष्ट। साधक की अध्यात्म में साधना की कितनी गहराई है उसको नापने के लिए ब्रह्म विद्या के यह चार चरण दिए गए। आप समझ सकते हैं कि सनातन धर्म कितना गहरा है। आप समझिएगा, यहाँ पे गुण कर्म विभाग से जो वर्ण व्यवस्था है वह भी अध्यात्म और ब्रह्म विद्या के लिए है। और यहाँ पे जो ब्राह्मण की बात हो रही है वो भी अध्यात्म के मुताबिक बात हो रही है, नो कि जन्म से। यहाँ पे ब्राह्मण की भी चार अवस्थाएं बताई गई है। ब्राह्मण माने ब्रह्म का अध्ययन करने वाला, कोई भी हो सकता है लेकिन गुण और कर्म के मुताबिक। सबसे पहली अवस्था है ब्रह्मविद, जो शास्त्र श्रुति स्मृति में जो ब्रह्म का वर्णन है सिद्धांत के मुताबिक सभी जानता है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूति जिसको नहीं हुई। दूसरा चरण है ब्रह्मविद्दर। इसका अर्थ यह हुआ कि उस साधक को समाधि के माध्यम से या कहे अपरोक्षानुभूति हो चुकी है ब्रह्म की, इसके लिए उसको बोला जाएगा ब्रह्म विद्तर। लेकिन अभी वह ब्रह्म में पूर्ण तौर पर लीन नहीं हो सका, उसकी साधना इतनी भी गहरी नहीं हुई। तीसरा चरण है ब्रह्म विद्यान। इसका अर्थ यह हुआ कि साधक की साधना इतनी गहरे हो गई है कि समाधि उसकी स्थायी हो गई, वह समाधि में सिद्ध हो चुका है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर की शरण में जाकर, ब्रह्म की शरण में जाकर अनुभव करके ब्रह्म में स्थित हो चुका है, ऐसा आप हम समझ सकते हैं। लेकिन अभी जो चौथी अंतिम अवस्था है उसको नहीं पाया, जिसको बोलते हैं ब्रह्म विद्यरिष्ट। यह अवस्था ऐसी है जिसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों जो अवस्था है ज्ञान की, जो तीनों चरण होते हैं वह तीनों एक में विलीन होकर जो साधक है वो ब्रह्म में पूर्ण तौर पर लीन हो जाता है। इसका मतलब साधक और ब्रह्म में कोई डिफरेंस नहीं रहता। आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। जो देह है वो साधक का है, लेकिन वो ब्रह्म हो चुका, ब्रह्म विद्यरिष्ट। उसके आगे सनातन में कोई अवस्था है ही नहीं। जो गुरु की गुण बताए गए हैं शास्त्र में, ब्रह्मस्थित और श्रोत्रिय, वह ब्रह्म विद्यरिष्ट के लिए है। यह ऐसा व्यक्ति की बात हो रही है, ऐसे साधक की बात हो रही है जो पूर्ण तौर पर ब्रह्म में स्थित हो चुका है और दूसरे व्यक्ति को ब्रह्म विद्या देने की क्षमता भी रखता है, शक्ति पास से, स्पर्श मात्र से या इच्छा से। जो योग को देने की क्षमता रखता है, जिसमें योग क्षेम वहन करने की क्षमता है, अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा माने योगक्षम, ऐसे व्यक्ति को गुरु बोला जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि उस गुरु और ब्रह्म में कोई डिफरेंस नहीं रहता, दोनों एक ही है। ऐसे गुरु किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसका भाग्योदय हो चुका है और उसका मुक्त होना निश्चित हो जाता है।